हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत और भागवतम 17 नंबर का है, 17वां दिन। 30 मिनट का प्रोग्राम है। इस माध्यम से हम लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं। शुरुआत होती है मनवंतर की चर्चा से। मनवंतर इसलिए, मनवंतर क्या है, भागवत में इसकी चर्चा है, हम लोग तो जानते नहीं हैं। जिस तरह हम लोग 2019 मान 2019, 2020, 2021 इस तरह की गणना करते हैं, उसी तरह पहले मनवंतर की गणना होती थी। उसका ड्यूरेशन अलग होता था, मतलब समय अलग है। एक मनवंतर में शायद 36,000 वर्ष या उससे कुछ अधिक होता था। तो हर मनवंतर में मनु बदल जाते थे, माने मनु जो सबसे उच्च श्रेणी के पुरुष है। इंद्र भी बदल जाते हैं। इंद्र भी हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं और मनु भी अलग अलग होते हैं। तो उसी की चर्चा है कि सुखदेव जी कहते हैं कि इस कल्प में स्वयं मनु आदि 6 मनवंतर हुए। कल्प अलग है, अब कुछ मनवंतर को मिला के एक कल्प होता है। तो इस कल्प में जिसमें हम लोग हैं, माने उस समय सुखदेव मुनि कह रहे हैं स्वयं मनु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 7वें में उनमें से सबसे पहले का वर्णन किया है। स्वयं मनु की पुत्री आकुति थी। स्वयं माने उस मनवंतर में मनु की पुत्री आकुति नाम की थी और यज्ञ पुरुष उनके पुत्र हुए। मैंने भगवान जो अवतार लिए उनका नाम पड़ा यज्ञ पुरुष। और दूसरे यज्ञ पुरुष क्या किए, धर्म का उपदेश किए, धर्म को उपदेश करने के लिए आए। और देवहूति से कपिल जी उत्पन्न हुए, भगवान का कपिल अवतार, कपिल रूप में। ये क्या है, तो ये ज्ञान का उपदेश करने के लिए, वो धर्म का उपदेश करने के लिए, और कपिल मुनि आए ज्ञान का उपदेश करने के लिए। सबसे पहले अपने मां को ज्ञान दिए। और स्वयं मनु जो थे, जितनी भी कामना थी उनकी, सबको छोड़ के बैराग ले लिए और पत्नी सहित चल दिए वन की ओर, भगवान की आराधना करने, भगवान से मिलने। और सुनंदा नदी थी, उसके तट पर जाके एक पैर पर खड़ा होकर भगवान की तपस्या करने लगे। आज के लोग नहीं कर सकते हैं, उस समय लोग कुछ कुछ करते थे एक पैर पर खड़ा होकर। अब क्या हुआ, यज्ञ पुरुष ने एक बार जब वो माने सो के और नाम जप रहे थे, मन ही मन बुदबुदा रहे थे ओंठ से धीरे धीरे, तो उस समय एक राक्षस का मन चपचपा गया कि अरे ये तो सोया हुआ, इसको खाना। लेकिन उस समय के भगवान थे यज्ञ पुरुष, उनको पता चल गया कि मेरे भक्त को जो तपस्या कर रहा है, मन ही मन मंत्र का जाप कर रहा है, ओंठ हिल रहा है से, तो मनु को पता नहीं लगा कि हमको कौन मारना चाहता था, कौन हमारी रक्षा किया। तो आंख बंद किए हुए थे भगवान के चिंतन में। तो यज्ञ पुरुष उस राक्षस से इनकी रक्षा किए, राक्षस को मार दिया। और दूसरे मनु हुए स्वारोचित, उनका नाम था, वे अग्नि के पुत्र थे। और तीसरे मनु हुए उत्तम, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। और चौथे मनु हुए तामस, तो वे तीसरे मनु जो उत्तम थे उनके सगे भाई थे। इस प्रकार हम लोग मनु की चर्चा की। अब क्या है कि इसके बाद का जो मनवंतर आया, उस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि हुए। हरिमेधा ऋषि और उनकी पत्नी का नाम था हरिणी। हरिमेधा और हरिणी के पुत्र का नाम हो गया हरि। तो हरि के रूप में भगवान अवतार लिए। तो चूंकि भागवत में कथा है गज और ग्राह की, तो उस समय उस मनवंतर में जिस समय गज और ग्राह की कथा
माने सही में घटी सत्य घटना। उस समय श्री कृष्ण जी नहीं थे, श्री राम जी नहीं थे, उस समय कौन थे? श्री हरि। हरि को ही लोग भगवान मानता था, उन्हीं को पूछता था। माने भगवान हरि के रूप में ही अवतार लिए थे। और उनके पिताजी थे हरिमेधा ऋषि और माता थी हरिणी। इसकी चर्चा इसलिए की गई है कि वही हरि गजेंद्र की रक्षा किए हैं। और यह गजेंद्र और ग्राह की कथा है। त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट पर्वत का नाम था त्रिकूट। त्रिकूट पर्वत क्या था? 10,000 कोस ऊंचा था। अब सोच लीजिए, स्वर्ग में सटा हुआ पर्वत था, 10,000 कोस ऊपर। अगल बगल लंबाई चौड़ाई कितनी थी? उतने। अब 10,000 कोस का मतलब क्या हुआ? माने भारत भी उसमें समा जाएगा और कितना देश आ जाएगा। लंबा चौड़ा भी 10,000 कोस और ऊंचा भी 10,000 कोस। त्रिकूट इसलिए नाम था कि उसमें 3 ऊंचा ऊंचा लंबा शिखर था, सोना चांदी और लोहा। 3 शिखर था, बहुत ऊंचा ऊंचा गुंबद। तो वो सोना चांदी के चमक से पूरे विश्व को चमका रहा था। उसकी चमक इतनी थी, वृंदावन जाने पर रंगनाथ मंदिर है, उसमें एक खंभा है। खंभा मतलब तार के पेड़ इतना मोटा है, और तार के पेड़ से 2 गुना लगभग ऊंचा है, सोना का है। तो उसमें देखने से घेरा हुआ है, छू नहीं सकते हैं, तो सोने का चमक अलग है। तो उसी तरह ये त्रिकूट पर्वत पर सोना चांदी का चमक और लोहा की चमक से पूरा प्रकाशमान चमकता रहता था। और ये तीनों गुंबद के अलावे, 3 चोटी के अलावे छोटे छोटे बहुत से रत्नों का चोटी था वहां, छोटा छोटा बहुत सैकड़ा। वैदुर मणि है, स्फटिक मणि है, पन्ना है, हीरा है, सबका अलग अलग था। पूरा चमक माने रोशनी प्रकाशमान था भाई। और वो जब इतना लंबा चौड़ा वो पहाड़ था, तो उस पर वृक्ष, लता, छोटा छोटा बहुत रंग बिरंगे फूल का झाड़िया, बगल में समुद्र था, समुद्र की लहरें चलती थी, हाँ 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 आवाज होता था, और बहुत सुंदर संगीत जैसा लगता था। और पन्ना, पन्ना का रंग होता है हरा। तो पन्ना जो रत्न था उस पहाड़ में, उसके रंग से पूरा लगता था जैसे दूब है, दूब में बिछा हुआ है। तो पन्ना का कलाकारी था, लगता था समुद्र के बगल में दूब घास जमा हुआ है, हरा हरा। घास तो था नहीं, लेकिन पन्ना के चलते वैसा दिखाई पड़ता था। और त्रिकूट का कंदरा था, जो गुफा था, उसमें चारण, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर, ये सब लोग स्तुति करने वाले थे। जो राजा होते थे उनके आगे पीछे उनके गुण का बखान करने वाले। उसके अलावा नाग, किन्नर, किन्नर माने जो गीत उत गाता है ताली पीट के। और उसके तलहटी में, माने पहाड़ के तलहटी सबसे नीचे में विहार करता था। कौन? तलहटी में जानवरों का झुंड, तरह तरह का जानवर अपना झुंड के साथ निकलता था, और बहुत शोभायमान था, बहुत अच्छा लगता था। उसमें जंगल था बहुत काफी, उसमें एक बेत का जंगल भी था। बेत, जिस बेत को मारने का में लोग लाता है, वो बेत का जंगल, जो हवा चलती थी तो स्वार स्वार करता था वो हिलने डुलने से उसका। और वहां पर तालाब था जिसमें तरह तरह के पक्षी वास कर रहे थे, लाल पीला हरा उजला, और रंगीन मछलियां थी। तो ये सब मिलके उस पर्वत के, उस त्रिकूट पर्वत के शोभा को और कई गुना बढ़ा देता था। सुगंधित हवा चल रही थी। कहां चल रही थी? दूर से कहीं से सुगंधित हवा, मीठी मीठी हवा आ रही थी। और हाथी सब जो है वो वहां पर चल रहा था। मतलब वो बेत सरकंडे का जंगल में, जहां घुसने का भी जगह नहीं है, तो वहां अपने पैर से रौंदते हुआ उसमें जबरदस्ती घुस गए।
और जितने भी वृक्ष थे, आम, कटहल, बरगद, जामुन, सब में तरह तरह का फल लगा हुआ था, उसके फूल का अलग गमक। तो ये हाथी एक था जो मद से मतलब उसके शरीर से मद चूता था, उसके गल से पीछे से वो लगता था जैसे मद चू रहा, जो भौंरा भी गुंजा कर रहा। मतलब उसका जो ये टट्टी था, पॉटी, वो भी सुगंधित था। तो उस सुगंधित कैसे, उसका माने सबूत क्या है, तो उसके पीछे उसके सुगंध से भौंरा उसके आगे पीछे घूमता रहता था सुगंध से। तो हाथी था जो 10,000 हाथी का बल रखता था, और उस पूरे जंगल के हाथी और हथनी जो है उसके पीछे पीछे उसके खुशामद में घूमते रहते थे। और हाथी जब चलता था तो शेर जंगल में जाके छिप जाता था उस हाथी के डर से, इतना मत वाला हाथी था वो। और बड़े बड़े जानवर थे, जैसे गेंडा हुआ, शेर हुआ, बाघ, चीता, ये सब हुआ, जो हिंसक पशु है, वो सब उसके डर से छिप जाते थे। और जितने छोटे पशु हैं, गधा, बकरी, खरहा है, हरिण, उस सब अपना घास चरते रहते थे। उस सबको लगता था कि हमारा मौज हो गया, अब बहुत बड़ा सरदार आ गया तो सब जानवर सब भाग गया है, हम लोग अपना खाते हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके साथ साथ में बहुत सी हथिनियां इससे दोस्ती की हुई थी, और सब साथ में घूमती थी। और कई हथिनियों से उसको बच्चा भी था, वो 25-50 बच्चा भी साथ रहता था। तो ये जहां चलता था एक जुलूस की तरह चलता था और मजा लेते हुए। तो तालाब का जो जल का हवा लगा मीठा मीठा इसका, और उसका सुगंध, बस बेत ऊंट सरकंडा जितना भी मतलब घना जंगल था जिसमें कोई जानवर नहीं जा सकता है, उसको रौंदता हुआ इस सारा हाथी चल दिया नदी पे। क्यों चला? इसलिए कि बहुत कड़ा धूप था और इन लोग को बहुत प्यास सता रहा था, बहुत प्यास लगी थी, और पानी का ये लोग भांप लिया कि कहाँ पानी है, और सब दौड़ने लगा। सारा हाथी, उसके साथ हथनी, बच्चा, सब दौड़ गए। दौड़ के कहाँ पहुंचा? उस सुगंधित तालाब के पास। और सुगंधित तालाब के पास गया तो मन भर पानी पिया सूर से अपना। जब ये विशाल हाथी का अपना पानी पीने से पूरा इच्छा भर गया तो उस सूर से लेके बच्चा सबको पिलाया, और जब बच्चा से भी पी लिया तब हथनी सबको पिलाया, और पूरे सूर में भर के हथनी सबको स्नान कराया। जल क्रीड़ा मशहूर है हाथी का, तो खूब हजारों वर्ष तक ये उसमें जल क्रीड़ा करता रह गया। मतलब हमेशा वो लोग उसी में आनंद ले रहा है। तो हुआ क्या कि उस जल के अंदर एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। तो उसको लगा कि बहुत शक्तिशाली और बड़ा भारी जानवर है, इसको अगर पकड़ लेंगे हमारा भोजन का उपाय पूरा हो जाएगा। और बस वो क्या किया, पानी में घड़ियाल जो है सो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बाहर के किसी शक्ति का उसमें कोई काम नहीं, तो पकड़ लिया इसका पैर। लेकिन ये तो बहुत ताकतवर हाथी था, पैर को एक बार झपेटा मारा, बस घड़ियाल फेंका गया बाहर मिट्टी पे। फिर ये दौड़ता हुआ रेंग के पानी में घुस गया। हाथी को पकड़ता था, फेंक देता था इसको वहां, लेकिन वो छोड़ता भी नहीं था, फिर पकड़े जाता था, फिर आता था दौड़ के फिर पकड़ता था, और हाथी को पानी के बाहर नहीं जाने देता था। तो उस सरदार हाथी के पास जितने भी हाथी थे, बच्चा था, हथनी थी, सब मिल के सोचा कि इसको हम बचा के ले जाए, लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाया। और 24 घंटा हाथी और वो घड़ियाल माने गज और ग्राह का लड़ाई चलते रह गया, बरसों चला। तो बहुत दिनों तक सब हाथी लोग इसके सहायता में रहा, लेकिन जब देखी हथनी सब कि हम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, लड़ाई भी खत्म होने वाला नहीं है, तो लोग मन मार के वहां से चल दिए, और अकेले अब ग्राह से लड़ता रहा। लेकिन अब समय बीतते गया, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो लड़ते लड़ते हाथी बिल्कुल पस्त हो गया।
ग्राह तब भी पकड़ा ही हुआ था, छोड़ा नहीं उसको, और कोई सहायता करने वाला भी वहां पर नहीं था। जब हाथी देखा कि अब मतलब हमको खींच के ले जाएगा पानी में और हमारी मृत्यु नजदीक, तो उसने क्या किया कि प्रभु को याद किया, अपने भगवान श्री हरि को याद किया, हे भगवान अब आप बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है, अब हमारे रक्षक आप ही हैं, आप हमको बचाइए। तो प्रभु तो इंतजार करते रहते हैं भक्त का कि कब हमको पुकारे। तो वो चल दिए अपने गरुड़ की सवारी पर, वो चल दिए। तो गज को बहुत दूर से दिखाई दिया कि भगवान आ रहे हैं। तो इसने क्या किया कि अपने सूर में कमल का, नदी में कमल का होता है फूल, उसको तोड़ के ऊपर भगवान को समर्पित किया, मैंने भगवान को दे रहा हूं उपहार। तो भगवान समझ गए कि मेरा भक्त रेडी है। तो वहां से आए और गरुड़ पर चढ़े हुए और ऐसा झटका मारे कि गज और ग्राह दोनों फेंका गया, ऊपर आ गया जमीन पर। तो जमीन पर तो हाथी मजबूत होता है, ग्राह क्या करेगा, तो चाप के मार देगा। तो बाहर फेंकाया। उसके बाद ग्राह गुस्सा में, वो भी तो थका हुआ था इतना वर्षों से, मुंह खोला बड़का फिर हाथी को खाने के लिए। तो भगवान का चक्र निकला और उसके मुंह को बीच से ही काट दिया। ग्राह हो गया समाप्त। और ग्राह के शरीर से जो ज्योति निकली, उसकी आत्मा जो निकल गई, कहां गया, वो श्री हरि भगवान के शरीर में घुस गया और वो हाथी देखता रह गया कि ये क्या हुआ। तो हुहू नाम का वो था गंधर्व पिछले जन्म, और उसको देवल ऋषि का शाप पड़ा था, जिसके कारण उसको यह योनि मिली ग्राह की। और इस ग्राह योनि से भगवान के द्वारा जैसे ही छूटा कि फिर अपने लोक में चला गया। और भगवान के स्पर्श से, उनके दर्शन से गज को क्या हुआ, चतुर्भुज हो गया, 4 हाथ पांव, और पीताम्बर ओढ़े हुआ है, एकदम राजा की तरह मुकुट सजा हुआ, बाजूबंद है, कलाई है, माला है एकदम सोना हीरा का, एकदम राजा की तरह हो गया। तो भगवान बताए कि भाई वो तो गंधर्व था, और तुम जो थे सो पूर्व जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे, तुम्हारा नाम था इंद्रदुम्न, इंद्रदुम्न तुम्हारा नाम था, लेकिन तुम हमारे परम भक्त थे, भगवान के परम भक्त। तो राजा बनने के बाद जब भक्ति जगी तो वो बोला कि नहीं, राजपाट चलाएगा दूसरा, और हम जाते हैं भगवान की आराधना करेंगे, हमको उनसे मिलना है, उनके दर्शन चाहिए। तो ये चल दिए मैंने आराधना, राजपाट छोड़ के। और जो इनकी जो आराधना थी इंद्रदुम्न की, वो मौनी बाबा वाला, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम आराधना करेंगे मौनी। तो उसकी आराधना में थे, एक कुटी बनाकर वन में, और अगस्त मुनि अपने शिष्य लोगों के साथ वहां पहुंच गए। वो समझे कि राजा का कुटी है, चलो। तो वहां पहुंच गए, लेकिन ये तो कुछ देखा ही नहीं बेचारा, जो मौनी साधु थे, बोलने का सवाल नहीं था। इसी पर अगस्त मुनि कुपित हो गए कि अरे कैसा राजा है, से अपने कर्तव्य से च्युत है, कि 2 साधु का भी सत्कार नहीं कर सकता है, और भगल किए हुआ है कि ढोंग रचे हुआ है कि हम बोलेंगे नहीं या साधु बने हुए हैं। तो हाथी इस तरह का होता है, जड़ पशु, ये कैसे हो गया। तो बाद में जब नहीं हिले तो इस साफ दिए कि तो हाथी की तरह जड़ है, तो जाओ तुमको हाथी का ही जन्म मिलेगा, तुम 1000 बरस हाथी रहो। उसी सांप के बदौलत ये गज में जन्म लिए, और इतने शक्तिशाली थे, और पूरे जंगल इनके शक्ति से थर-थर कांपता था। तो ये दोनों का गज और ग्राह का आप लोग जाने सुने। गज ग्राह जो है ये एक व्यक्ति की ही कथा है कि उसके आगे पीछे भौरा नाच रहा है। आदमी को जब पूरा होता है ना, माने पैसा, धनवान, बलवान होता है,
तो इसी तरह अहंकार होगा। स्त्री को रखेगा, अपना तरह तरह का फैशन करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि हमारी ऐसी शक्ति किसी को नहीं है, और यही अहंकार उसको फिर खा जाता है। इसलिए धनी होना ठीक है, लेकिन धनी होकर अहंकार पालना यह बहुत ही गलत है, और अहंकारी का सर्वनाश होना निश्चित है। आज न कल उसका नाश बहुत बुरी तरीके से होता है, जैसे इस हाथी का हो। तो एक गज था, भगवान का भक्त था, इसलिए इसको बचाया गया, लेकिन जो भक्त नहीं होगा, जो भगवान का प्रेमी नहीं होगा, उसको और फजीयत होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रैवत मनवंतर की। रैवत मनवंतर, ये 5वें मनु रैवत हुए। तो 5वें मनु कौन थे? ये 4थे मनु तमस के सगे भाई थे। शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा, शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। वैकुंठ धाम जो हम लोग कहते हैं, यही है। शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा थी, उनके गर्भ से वैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। और लक्ष्मी जी तो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं, तो लक्ष्मी की मर्जी से वैकुंठ धाम बना। जिस वैकुंठ की हम लोग चर्चा करते हैं, इसी मनवंतर में विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ भगवान जब आए हैं, तो वैकुंठ धाम बनाया गया है। उसके बाद क्या हुआ? मनु कौन बने? चक्षु। चक्षु नाम के मनु बने, और उनके पुत्र थे चाक्षुष। मनु के पुत्र थे इस मनवंतर में चाक्षुष। वैराज, वैरागो नहीं, वैराग, वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से, वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजीत भगवान का अवतार हुआ। वैराग की पत्नी संभूति थी, जिससे अजीत भगवान का अवतार हुआ। तो ये अजीत भगवान कौन थे? भगवान ही थे, लेकिन अवतार अजीत के नाम से हुआ। अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सके। तो यही अजीत भगवान समुद्र में मंथन कराए और देवताओं को अमृत पिलाए। इसीलिए ये दो चार लाइन में चर्चा है मनवंतर की। इसका सीधा अर्थ है कि संभूति के गर्भ से पैदा हुए अजीत भगवान वैराज की पत्नी थी। वैराज राजा थे, उनकी पत्नी थी, और अजीत इनका नाम पड़ा। और उस समय यही भगवान थे, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय यही भगवान थे। तो हुआ क्या कि राक्षस की चढ़ाई हो गई। जो राक्षस लोग थे वो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए। तो स्वर्ग पर चढ़ाई किए तो देवता लोग घबरा के वो लोग सीधे भगवान के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी देखे कि भाई ये तो अभी तो बहुत शक्तिशाली है, उस पर भगवान की कृपा है, इसलिए राक्षस लोग तो अभी कमजोर होगा नहीं। तो बताए देवता लोगों को कि अभी तो बहुत बलशाली है, सो इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। तो फिर लोग वही वैकुंठ धाम में अजीत भगवान के पास गए। उस समय भगवान अजीत के रूप में अवतार लिए। तो अजीत भगवान बोले कि देखो, अभी तुम लोग राक्षस से लड़के नहीं जीत सकते हो, तो इसका एक ही उपाय है। उपाय यह है कि तुम लोग अपना मन मार के, अपना जो ईगो है तुम लोगों का, वो सब खत्म करो और सीधे जाओ, उस सब दोस्ती कर लो। राक्षस जितनी भी गलानी हो, जितना भी वो लोग तिरस्कार करे, लेकिन उससे पहले दोस्ती करो पैर पकड़ के, क्योंकि अभी तुम लोग बहुत नीचे हो, उसे जीत ही नहीं सकते हो। दोस्ती करो, समुद्र का मंथन करो, और समुद्र मंथन करके अमृत निकाल के पी लो, और तब फिर दोस्ती से पलट जाओ, झगड़ा कर लो, कोई बात नहीं है। अमृत पी लोगे तो तुम लोग मरोगे नहीं, कितना ही मारेगा, जिंदे रहोगे। इसलिए तुम लोग पहला काम करो, राक्षस से दोस्ती। तो इंद्र भगवान गए हैं राजा बलि से मिलने। तो राजा बलि से जब मिलने गए तो अच्छा ये हुआ क्यों, माने ये लोग क्यों चढ़ाई कर दिया राक्षस लोग? तो एक समय दुर्वासा ऋषि थी। दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सैल है। उनके शाप से तीनों लोग, इंद्र, स्वर्ग, देवता, सब श्रीहीन हो गए, किसी कारण से शाप दे दिए। जैसे ही श्रीहीन हुए तो दुश्मन असुर था, तुरंत चढ़ाई कर दी।
तो वही चढ़ाई के बाद ये लोग भागे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए हैं और फिर भगवान अजीत के पास गए हैं। तो बोले कि भाई जाओ पहले दोस्ती करो, और दोस्ती करके और तब आगे बढ़ना है। तो उनकी झांकी भी भगवान के समान ही थी, हजारों सूर्य की प्रकाश लिए और अजीत भगवान दर्शन दिए और सब बताया कि भाई उसी तरह मकराकित कुंडल पहने हुए हैं, पीताम्बर है, हाथ में कंकन है, बाजू बंद है, कमर में करधनी है, लड़ियां है, पैरों में पाजेब है, सारा वही दर्शन है, लेकिन नाम था अजीत कुमार, अजीत भगवान की चर्चा है। तो अब क्या हुआ कि बलि चले गए, बलि से मिलने चल गए इंद्र। अब बलि तो राक्षस का राजा था, तो वहां पर जितना भी राक्षस लोग था सब तैयार हो गया, इसको मार दो, तो दुश्मन आ गया है, पैदले आया है, कुछ औजार पाती भी नहीं लाया है, इसको तो मारो जल्दी। लेकिन बलि इशारे से उन लोगों को रोक दिया कि नहीं, जो आया है हमसे मिलने तो मारने का क्या बात, मारना नहीं। तो आया, प्रणाम पाती किए इंद्र भगवान और बोले कि देखिए, सो हम लोग आप लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, हम लोग दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस शर्त पर हो, आपको जो अच्छा लगे वही बताइए, लेकिन हम और आप देवता और असुर मिल के समुद्र का मंथन करें, और मंथन करने से जो निकले वो हम लोग आधा आधा बांट ले। तो आपकी जो शर्त हो कहिए। तो राजा बलि बोला कि हमको तो यह सारा शर्त तो आपका मंजूर है, अच्छा है, दोनों आदमी अपनी शक्ति लगाएंगे और समुद्र मंथेंगे, मंत्राचल को मथनी बना लेंगे और मथेंगे। तो इस प्रकार फिर जो उससे निकलेगा हम लोग बांट लेंगे। तो दोस्ती तय हो गई, बात पक्का हो गया, एग्रीमेंट। और तब ये लोग चला। तो पहला काम था कि मंदराचल आएगा तभी न मत आएगा। तो राक्षस और देवता दोनों को तो अपनी शक्ति का बहुत अहंकार, और दोनों पार्टी चला, मंदराचल उखाड़ लिया। बहुत बड़ा कोसों लंबा चौड़ा है, सोने का मंदराचल पर्वत, उसको उखाड़ के उठा के ले आए। लेकिन आधे रास्ता में पस्त हो गया सब, और धड़ाम से गिरा वो मंदराचल। अब गिरा तो उसमें हजारों राक्षस देवता पिचा गए। तो फिर भगवान आए और गरुड़ जी को बोले कि भाई इसको पहुंचाओ जगह पर। तो जितना अपना अमृत छीटे भगवान, तो जितना देवता लोग मरा हुआ था वो जी गया, और राक्षस तो पिछाया हुआ था वो मर गया। और फिर मंदराचल को जहां रखना था वहां आके रख दिए। फिर ये दोनों मिलके उसको मथना चाहे, लेकिन कोई भी मथने वाला जो मथानी है उसको आप रख दीजिएगा और उसका बेस नहीं रहेगा तो नचबे नहीं करेगा। तो टेढ़ा मेरा होने लगा, उतना भारी उतना लंबा चौड़ा, वो गिरने लगा। वो न राक्षस से संभलता था न देवता से, सब आपने मर गया, पेट पिछा जाएंगे, करने लगा। तो भगवान उस समय कच्छप अवतार लिए, और कच्छप अवतार वो भी हजारों कोस लंबा चौड़ा, चूंकि मंदराचल तो छोटा था नहीं, तो कच्छप अवतार लेके और मंदराचल के नीचे आ गए। जब उस पर नाचेगा तो इनके पीठ में खुजली होगी। तो मंदराचल को जो दोनों मिलकर नचाया है, देवता और राक्षस, तो उनको पीठ में जो नुचता था थोड़ा थोड़ा, उसमें आराम हुआ, गया कुछ खुजली हो रहा। तो इस प्रकार भगवान मंदराचल तो उठा के लाए ही, उसके नीचे बेस भरने का भी काम किए। कच्छप रूप में बेस बने हैं, और माने जमीन पर या किसी वस्तु पर आप मथलिए तो आगे पीछे होता है पूरा मथनी से, तो ऊपर उड़ जाएगा, टेढ़ हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए भगवान ऊपर से फिर उस पहाड़ को दाबे भी रहे ताकि ठीक से मथा। तो कहने का मतलब है कि मथनी कच्छप भी बेस भी बने हैं, ऊपर से दावे भी है, और रस्सी खींचने में भी है। तो कहने का मतलब है कि भगवान सारा काम खुद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों से करवा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सारा काम खुद करने में समर्थ है, लेकिन ये लीला करते हैं, इनको देखने में मजा आता है कि देखो कैसे हो रहा है। मनुष्य को बनाया है तो भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं, और फिर अंत में वो स्वाहा, उसका नाश हो जाता है। वह भी भगवान ही करते हैं, उन्हीं की मर्जी से होता है। तो
तो समय समाप्त हुआ। और फिर अगली कथा आगे होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।